हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। और ये जो जियोग्राफी की सीरीज है, ये आपको 10,000 एमसीक्यू वाली सीरीज है। और जैसा कि आपको पता होगा, जो डॉक्टर विपिन गोयल सर हैं, डॉक्टर विपिन गोयल सर हैं, स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं, ठीक है। उनकी एक सीरीज चलती है 10,000 एमसीक्यू सीरीज। तो ये जो सीरीज है, ये करीब 2,000 रुपये से 2,500 रुपये से और 1,600 रुपये तक के बीच की सीरीज है। मतलब कहने का है कि इसकी जो शुरुआत में कीमत 2,500 थी, और आई थिंक अभी ये 1,600 रुपये की सीरीज है, ठीक है ना। अगर आप लेते हैं तो 1,600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको ये 10,000 एमसीक्यू वाली सीरीज मिलेगी। मैंने ये ली थी सीरीज पूरी, मैंने पूरा देखा है और मैंने ये नोट्स बनाए हैं, जैसा कि आपको देख सकते हैं। सारे वन लाइनर नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 10,000 सीरीज लेनी चाहते हैं या फिर आपने ले ली है, लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा और अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपने नहीं ली है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 2,500 रुपये या 1,600 रुपये, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वीडियो देख लें, और ये वीडियो मोर देन सफिशियंट होगी वो 10,000 एमसीक्यू की जगह पे, ठीक है ना। इसके साथ आप जहाँ से भी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ते रहें। ये जो वीडियो है, ये 10 मिनट से 12 मिनट की होंगी, ठीक है ना, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है, आप खाते पीते उठते बैठते कहीं भी देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से बैठ के, सो के, लेट के, उठ के, बैठ के, जैसे चाहें वैसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इसमें मोर देन जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन फंसते हैं, और विश्वास मानिए कि ये जो मटेरियल ये मेरा खुद का नहीं है, हालांकि रिटन हैंड रिटन मेरा खुद का है, ठीक है। बाकी यहाँ जो कंटेंट है वो सारा का सारा विपिन सर को है, और विपिन सर को कहेंगे कि क्रेडिट चाहता है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने नोट्स बनाए वन लाइनर, तो यहाँ पे कुछ कहा गया है वो देखते हैं कि सेतु समुद्रम, ठीक है, सेतु समुद्रम नहर जो है, ये मन्नार की खाड़ी समुद्री गलियों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मन्नार की खाड़ी की समुद्री गलियों से होकर गुजरती है। क्या? सेतु समुद्रम। इसके बाद आगे कहा गया है शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एपी मैंने लिखा है, एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध है, कृष्णा नदी पर है, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जलपूत बांध है, डैम, ये भी गोदावरी नदी पर है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है अगला कि महाराष्ट्र, यहाँ एम एच लिखा है, इसका मतलब है महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जायकवाड़ी पैटर्न और गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी नदी पर पैटर्न नदी भी बोलते हैं, ये गोदावरी नदी, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर है। इसके बाद तेलंगाना में श्री राम सागर जो बांध है, ये गोदावरी नदी पर है। और कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है, और ये कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ सीरीज को लाइक करें। और ये सारी सीरीज को आपको देखना है, जिससे कि आपको 100% इस बार प्री में क्वालिफाई कर जाएं। जैसा कि आपको पता है 14 मई को एग्ज़ाम है, और जनवरी भी ख़त्म होने वाली है, और 2-4 दिन रह गए हैं, ठीक है ना। और इस बार जो एग्ज़ाम है, ये करीबन लास्ट टाइम 12 जून को पेपर था, लेकिन इस बार 14 मई को पेपर है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कितने जल्दी पेपर है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है दुधवा बांध है, और ये कहाँ पे है? महानदी नदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, कहाँ पे है? महानदी पर। देखो, कुछ जो क्वेश्चन है उनको मैं ट्रिक भी साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझे ट्रिक आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप चाहें तो अलग से एक कॉपी बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप A4 साइज पेपर ले लें, ठीक है ना। और A4 साइज पेपर पे आप नोट्स बनाते जाएँ, जैसे कि मैंने बनाया, ये भी मेरा A4 साइज पेपर है, उसी पे मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। देखो, हीरा जो है कौन पहनता है? जो लोग महान होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद करने। और जो लोग महान होते हैं वो कभी ज़मीन पे चलते हैं? नहीं चलते ना, वो हमेशा उड़ के चलते हैं, मतलब एरोप्लेन के द्वारा चलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक। हीरा लोग पहनने वाले लोग महान होते हैं, और महान लोग जो है उड़ते हैं, हमेशा उड़ के चलते हैं, जो सफ़र है वो हमेशा उड़ के करते हैं, ज़मीन पे नहीं चलते हैं, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि दोआब, ठीक है, दोआब किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया है, और ये कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब।
जैसे एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, तो ये वाली जो भूमि है इसको हम कहेंगे दोआब। आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये है गोदावरी नदी, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर लंबी है। और ये गोदावरी नदी है दक्षिण गंगा की नदी भी कहलाती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और वो है कि दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी। अगर इन दोनों के बीच में की शब्द आ जाए, ठीक है, कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों कावेरी नदी को, ठीक है ना। और ये दोनों ही नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदी हैं, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है ये बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और यहाँ भागीरथी नदी के बारे में कहा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना। देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, अभी जस्ट मुझे ट्रिक याद आ रही है। अलकनंदा को इस प्रकार से याद कर लो, अलका किसी गर्ल्स का नाम है, ठीक है ना। अलका जो है ऐसे याद करो, थोड़ा सा कह सकते हैं खराब सा होगा ट्रिक। अलका जो है गर्ल्स है, भाग गई, ठीक है। भाग गई किसके साथ भाग गई, देव के साथ। कहाँ पे फिर गई, भाग के साथ देव के साथ भाग गई, और कहाँ पे गई, प्रयाग में, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से याद करते हैं, अलका भाग गई, ठीक है, देव के साथ कहाँ पे, प्रयाग में। तो भागीरथी नदी और अलका नदी जो है देव प्रयाग में मिलते हैं, ठीक। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, अलका है भाग के, देव को कहाँ मिली, प्रयाग में, ऐसे याद कर लो। अलका भाग के, देव को कहाँ मिली, प्रयाग में, ठीक। आगे हम बात करते हैं मूला मूथना, एक मिनट, मूला मूथा नदी, मूला मूथा नदी जो पर पुणे है, कौन है, पुणे, पुणे कौन है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसके बाद नागपुर जो है नाग रिवर पर है, नागपुर कहाँ पे है, नाग रिवर पे, और कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम कहाँ क्या होता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है देहांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जो है देहांग कहलाता है। तिब्बत में सांगपो कहलाती है, और चीन में यार लंग कहलाती है। इसके बाद असम घाटी में सेम नदी देहांग कहलाती है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे जो है देहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद तिब्बत में यह सांगपो कहलाती है, चीन चाइना में यारलंग कहलाती है, और असम घाटी में यह देहांग के नाम से जानी जाती है, त्यांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद असम घाटी में देहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में, और रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध ये है रणजीत सागर बांध। छंगभद्रा, एक मिनट, छंगभद्रा बांध ये कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। लोअर भवानी ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे, और ये है कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है ये प्रोजेक्ट भारत एवं नेपाल की सीमा पर बना है। कोसी रिवर का जो प्रोजेक्ट है ये भारत एवं नेपाल की सीमा पर बना है, ये वाला रह गया था। ये नाथाप झनकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर बना है, ठीक है। और कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, नाथाप झनकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनी है, और कोसी रिवर का प्रोजेक्ट जो है भारत एवं नेपाल की सीमा पर बना है, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और आगे कहा गया है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। कहाँ पे है, ये शिव समुद्रम कर्नाटक में, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कावेरी रिवर पर, यहाँ रिवर लिखा है, ठीक है। और यह आगे कहा गया है यहाँ पे कि यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो साल भर बहती है, और इसका नाम है कावेरी नदी, ठीक। आगे हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, महानदी पे है, महानदी पे है, और ये उड़ीसा में है। अभी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अगर आप थोड़े से इच्छुक हैं तो प्लीज़ इस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना। आगे हम बात करते हैं भांकड़ा नागल बांध, ठीक है। भांकड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। कहाँ पे है, सतलज नदी पर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा घाट, सबसे ऊंचा घाट कृष्णा नदी पर है। देखो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है, हालांकि आपको पता है,
लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका इंडिया के नीचे वाला पार्ट हो गया, ये केरल हो गया और ये आपका तमिलनाडु हो गया, ऊपर कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी पानी भरा है, यहाँ भी पानी भरा है और इस जगह भी पानी भरा है। कोई भी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर पानी भरा होता है तो वह जो ज़मीन का टुकड़ा है वह प्रायद्वीप कहलाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि यमुना को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है। ओपन सीवर, देखो सीवर का मतलब होता है गंदा नाला, मतलब एक ऐसा नाला जिसमें नाली का बड़ा रूप, जिसमें जो पानी गंदा जाता है इसी का बड़ा रूप जो है नाला कहलाता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं नाली का पापा कौन है, नाला, ठीक। और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं सीवर, ठीक। और यमुना नदी में भी बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंदगी फैली रहती है, इसलिए इसको हम ओपन सीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे कि इस प्रकार की जो सीरीज़ है आपको देख सकें और इसका आपको पूरा फ़ायदा मिले, जिससे कि आप इस बार 100% सिलेक्शन फ्री में ले लें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।